ओढ़ी चादर, तो किसी की लाश कफन के लिए तरसती है, किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। आदरणीय प्रबंधक महोदय, निर्णायक गण, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रत्यक्ष शर्मा आज आपके सामने भूखमरी और गरीबी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इस विषय के साथ हमारे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी क्षमता जुड़ी हुई है। इस विषय का लेना देना एक ऐसे शाश्वत सत्य से है जिसे ना हमने कभी सही से समझने की कोशिश की और ना ही कभी पहचानने की चेष्टा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूखमरी और गरीबी की। एक ही झोपड़ी के आंगन में भूख और गरीबी के बीच पलता हुआ इंसान जो कभी समाज की समस्याओं के कारण का कर्ता भी बन जाता है और उसकी समस्याओं का रूप भी। पर आज इस देश में प्रशासन चाहे कुछ भी कह ले, आज इस देश के सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग चाहे कुछ भी कह ले, पर उनके खोखले सिद्धांत और खोखले वादे जब इन कमजोर झोपड़ियों से टकराते हैं तो मिट्टी में ही नजर आते हैं। कि छीन लो मेरे हिस्से की खुशियां साहब, मेरे हाथों में सूखी रोटियां तो रहने दो। कि छीन लो मेरे हिस्से की खुशियां साहब, पर मेरे हाथों में सूखी रोटियां तो रहने दो। जो बच्चे भूख की पीड़ा समझते हैं, जो बच्चे भूख की पीड़ा समझते हैं, वो बच्चे खिलौनों की जिद नहीं करते, वो बच्चे खिलौनों की जिद नहीं करते। आज भारत जो विश्व गुरु बनने का दावा करता है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करता है, आज उसी राष्ट्र में मैं एक तरफ देखता हूँ कि गगनचुंबी मार्ग जहाँ देश के प्रबुद्ध एवं संपन्न लोग निवास करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले भूख और प्यास से बिलखते हुए लोग अपने अधिकारों व मूलभूतों को भूल चुके। जहां मैं देखता हूं कि धरती की छाती फाड़कर एक किसान खेती करता है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ते हुए खाद के दामों तो कभी बाजार की मार से तंग आकर फांसी के फंदे पर लटक जाता है। अरे जिस दिल्ली को उस किसान के पास जाकर खुद उस किसान का हाल पूछना था, वही दिल्ली कभी कभी इतनी निर्दय हो जाती है कि उसे अपनी सीमाओं तक में घुसने का मौका नहीं देती है। कि मेरा हाल क्या जानेंगे वो पक्के मकान वाले, बरसात में कैसे हमने दिन रात गुजारे हैं। कि मेरा हाल क्या जानेंगे वो पक्के मकान वाले, बरसात में कैसे हमने दिन रात गुजारे हैं। कोई दूषित भोजन को अमृत समझ निकलता है, कोई दूषित भोजन को अमृत समझ निकलता है। मत पूछ यहाँ गरीबी में कैसे जीवन पलता है, मत पूछ यहाँ गरीबी में कैसे जीवन पलता है। जो देश भुखमरी में 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर खड़ा हो और उसके बावजूद वहां की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो कि प्रति वर्ष 40% भोजन बारिश के पानी में सड़ जाता हो, वहां प्रश्न यह उठता है कि इन सबके लिए जिम्मेदार कौन है? वही प्रशासनिक व्यवस्था, सत्ता और वही राजनीति, या फिर इन सब की जननी, इन सब की जड़? मैं, आप और इस देश के प्रत्येक नागरिक के हृदय में बसता हुआ उसका व्यक्तिगत स्वार्थ। इसलिए मैं सदन में खड़े होकर प्रश्नों के उत्तर खोज रहा हूँ और समस्याओं में समाधान की संभावनाएं खोज रहा हूँ, और वह कहीं और नहीं, इस सदन में ही उपस्थित है, इस देश के युवाओं के हाथों में। इसलिए ये स्मरण रहे, ये तभी संभव है, ये लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब राष्ट्र की भविष्य विभिन्नता का एकाग्रित गठजोड़ होगा, जब सही श्रोता, शांति, समंजस और समन्वय जैसे विचारों का विस्तार होगा, जब आचार शुचिता, पारदर्शिता, श्वेतता, स्वाधीनता, आपसी संबंधों में समरसता और जवाबदेही मूल्यों का आदान प्रदान इस देश के युवाओं द्वारा किया जाएगा, तो ये 2030 का लक्ष्य एक सूक्ष्म इकाई नजर आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।